हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग देखने जा रहे हैं चैप्टर 1 बायोलॉजी का पार्ट 2 लाइफ प्रोसेस का। अगर आपने पहला पार्ट नहीं देखा तो आप उसे जाकर चैनल पर देख सकते हैं। तो आज हम लोग पढ़ेंगे रेस्पिरेशन इन ह्यूमन बींग्स। देखिए, रेस्पिरेशन में ब्रीथिंग इन्वॉल्व होती है, लेकिन बच्चों में ये रहता है कन्फ्यूजन कि रेस्पिरेशन का मतलब होता है सांस लेना। ये नहीं होता। रेस्पिरेशन और ब्रीथिंग डिफरेंट प्रोसेस है। देखिए, रेस्पिरेशन में गैसेस एक्सचेंज होता है, जो इंटेक होता है ऑक्सीजन का फ्रॉम एटमोसफेयर और रिलीज ऑफ CO2। ठीक है। सेल्यूलर रेस्पिरेशन, ब्रेकडाउन ऑफ सिंपल फूड इन ऑर्डर टू रिलीज एनर्जी इनसाइड द सेल। ठीक है। अब देखेंगे ग्लूकोज को किस किस वेरियस पाथवे से ब्रेकडाउन होता है। ठीक है। पहला स्टेप होता है ब्रेक डाउन ऑफ अ ग्लूकोज इनटू अ 3 कार्बन मॉलिक्यूल कॉल्ड पायरुवेट विच टेक्स प्लेस इन द साइटोप्लाज्म। ठीक है। जो पायरुवेट है उसे कन्वर्ट किया जाता है इथेनॉल में और CO2 में, विच टेक प्लेस होती है ईस्ट में। जब ईस्ट की में फर्मेंटेशन होती है, इस प्रोसेस में ऑक्सीजन नहीं होता, इसलिए हम लोग इसे बोलते हैं एनएरोबिक रेस्पिरेशन। जो पायरुवेट है वो टूट जाता है 3 कार्बन पायरुवेट मॉलिक्यूल में, जो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में 3 मॉलिक्यूल देते हैं CO2 के और पानी के। ये प्रोसेस माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। ये ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होती है, इसलिए इसे हम बोलते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन। जो पायरुवेट है वो कन्वर्ट हो जाता है लैक्टिक एसिड में, जहाँ पे लैक ऑफ ऑक्सीजन होता है हमारे मसल सेल्स में। इसी की वजह से क्रैम्प्स हमारी बॉडी में आ जाते हैं। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इस पॉइंट को याद करना। ठीक है। ये होल प्रोसेस है कैसे ग्लूकोज का होता है, ये आपको मैंने जो समझाया ये डायग्राम के फॉर्म में, इसे आप याद कर लेना। पहला है आपका ऑक्सीजन की कमी के में और लैक ऑफ ऑक्सीजन में। ठीक है। एनर्जी रिलीज होती है सेलुलर रेस्पिरेशन में इमीडिएटली। एक मॉलिक्यूल बनती है ATP, जिसकी फुल फॉर्म होती है एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, जिसे फ्यूल की तरह काम करती है सेल में। ठीक है। इन प्रोसेस में ATP ब्रेक डाउन होती है और एक फिक्स अमाउंट ऑफ एनर्जी देती है, जिससे एंडोथर्मिक रिएक्शन होती है सेल में। ठीक है। जो रेट ऑफ ब्रीथिंग है एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म में वो ज़्यादा फास्टर होती है जितना कि टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म होती है जो ज़मीन पर रहते हैं, क्योंकि जो अमाउंट ऑफ डिजॉल्व ऑक्सीजन है वो कम होता है अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इन द एयर के। ये दोनों का डिफरेंस है, मैं समझा देता हूँ आपको। एरोबिक रेस्पिरेशन प्रेजेंस में होती है ऑक्सीजन के, एनएरोबिक बिना एब्सेंस में होती है। एरोबिक आपका माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, एनएरोबिक साइटोप्लाज्म में होता है। एरोबिक रेस्पिरेशन के एंड प्रोडक्ट्स होते हैं CO2 H2O। एनएरोबिक के रेस्पिरेशन के प्रोडक्ट्स होते हैं अल्कोहल लैक्टिक एसिड। ठीक है। एरोबिक रेस्पिरेशन के ज़्यादा एनर्जी लगती है और एनएरोबिक में कम एनर्जी लगती है। ठीक है। अब हम देखेंगे ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। हमारा ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम नेसल पैसेज से स्टार्ट होता है, फिर ये जाता है माउथ कैविटी, ट्रेचिया, फारिंक्स, लारिंक्स, रिंग्स ऑफ कार्टिलेज, लंग, रिब्स, डायफ्राम, एल्वियोलर सैक, ब्रोंक्यूल्स एंड ब्रोंकी। ठीक है। देखिए, पैसेज ऑफ एयर थ्रू द रेस्पिरेटरी सिस्टम। नॉस्ट्रिल, एयर यहीं से ली जाती है बॉडी में। ठीक है। नेसल पैसेज, ये एक चैनल होता है जिससे कि एयर फ्लो करती है नोज। नेजल कैविटी, ये एक लाइन होती है जिसमें हेयर्स होते हैं और म्यूकस की मेम्ब्रेन होती है। ये वार्म और मॉइस्चराइज करती है फिल्टर एयर को जब तक वो हमारे लंग्स में पहुंचती है उससे पहले। फार्नेक्स, इसमें रिंग्स ऑफ कार्टिलेज होती है जो इंश्योर करती है कि जो एयर पैसेज है वो कोलैप्स ना कर जाए। अब हम लोग देखेंगे लारेनेक्स। ये वोकल कॉर्ड्स और मैनिपुलेट करती है पिच और वॉल्यूम को, जो एसेंशियल है फोनेशन के लिए, जिसे हम लोग वॉइस बॉक्स भी बोलते हैं। ठीक है। अब देखेंगे हम लोग ट्रैकिया। ट्रैकिया फारेनेक्स स्प्लिट करती है ट्रैकिया एंड इसोफेगस को। ये कनेक्ट करती है लाइनेक्स और वॉइस बॉक्स को टू द ब्रोंकी ऑफ द लंग्स। ये एयर फ्लो करती है लंग्स से फॉर रेस्पिरेशन। ठीक है। अब हम देखेंगे ब्रोंकी। ये मेन पैसेज वे है लंग्स तक का। ये एक्सटेंशन है विंड पाइप का जो शटल करती है एयर को फ्रॉम द लंग्स। द ऑक्सीजन लंग्स में जाती है और CO2 लंग्स को छोड़ के चली जाती है। ठीक है। अब देखेंगे हम ब्रोंकियोल्स। ब्रोंकी छोटी हो जाती है जब वो क्लोज हो जाती है लंग्स टिश्यू के, इसी उन्हें बोलते हैं हम लोग ब्रोंकियोल्स। ये पैसेज वेज होते हैं जहाँ से एयर पास करती है थ्रू द नोज और माउथ टू द एल्वियोली ऑफ द लंग्स। ठीक है। एल्वियोली, ये स्मॉलर ट्यूब्स होते हैं जहाँ पे बैलून लाइन स्ट्रक्चर होता है जिसे बोलते हैं हम लोग एल्वियोली। ये ऑक्सीजन और CO2 को अलाउ करते हैं मूव करने को बिटवीन लंग एंड द ब्लड स्ट्रीम। ठीक है। अब हम पढ़ेंगे ब्लड कैपिलरीज। ये साइट्स होती हैं जहाँ पे ऑक्सीजन का ट्रांसफर होता है और अदर न्यूट्रिशन का होता है ब्लड स्ट्रीम से अदर टिश्यू पे बॉडी के। ठीक है। ये कलेक्ट करते हैं CO2 को और वेस्ट मटेरियल को और रिटर्न कर देते हैं वेन्स को। ठीक है। अब हम देखेंगे मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग।
देखिए यहाँ पर डिफरेंस दिया हुआ है इन्हेलेशन और एक्सहेलेशन में। इन्हेलेशन के टाइम में थोरैक कैविटी होती है जिसमें चेस्ट कैविटी एक्सपेंड करती है, और एक्सहेलेशन में थोरैक कैविटी कॉन्ट्रैक्ट करती है। इन्हेलेशन में रिब्स लिफ्ट अप होते हैं और एक्सहेलेशन में रिब्स डाउनवर्ड होते हैं। इन्हेलेशन में डायफ्राम फ्लैट हो जाता है और एक्सहेलेशन में डायफ्राम डोम शिफ्ट हो जाता है, ठीक है। इन्हेलेशन में जो वॉल्यूम है लंग्स का वो बढ़ जाता है और एयर लंग्स में आ जाती है, और एक्सहेलेशन में जो लंग्स है उसका वॉल्यूम घटता है और एयर लंग्स से बाहर चली जाती है, ठीक है। यहाँ आपको इन्हेलेशन एक्सहेलेशन का डायग्राम दिया है, आप इसे स्टडी कर सकते हैं, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है ये डायग्राम, ठीक है। अब देखेंगे एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन एल्वियोली ब्लड एंड टिश्यूज़। देखिए एयर रिच होती है ऑक्सीजन में जो ब्लड में जाती है, जो कंबाइन होती है हेमोग्लोबिन से आरबीसी में, और ऑक्सीजन रिलीज होता है एल्वियोली टिश्यू में थ्रू ब्लड वेसल्स, ठीक है। जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो रिलीज होती है ब्लड में और डिजोल्व हो जाती है और कैरिड होती है बाय ब्लड वेसल्स। जो CO2 है वो रिलीज हो जाती है एल्वियोलर सैक में, जो सेंड हो जाती है नॉस्ट्रिल्स के थ्रू। जो टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म है ज़मीन पर रहते हैं वो एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन को यूज़ करते हैं रेस्पिरेशन के लिए, और जो एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म है वो डिजोल्व ऑक्सीजन को यूज़ करते हैं रेस्पिरेशन के लिए, ठीक है। अब हम देखेंगे रेस्पिरेशन इन प्लांट्स। प्लांट्स कैसे सांस लेते हैं, क्या है प्लांट सांस लेते हैं, तो जी हाँ, रेस्पिरेशन प्लांट्स में सिंपल होता है जितना हमारा कॉम्प्लेक्स होता है एनिमल्स में। जो गैसेस एक्सचेंज है वो स्टोमेटा से होता है, लेंटिसेल से होता है और जनरल सर्फेस ऑफ द रूट से होता है, ठीक है। अब हम देखेंगे बच्चों ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बींग्स। ह्यूमन बींग्स अदर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की तरह हमें रेगुलर सप्लाई ऑफ फूड ऑक्सीजन चाहिए होता है। ये फंक्शन परफॉर्म किया जाता है हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम के थ्रू। जो हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम है वो कंसिस्ट करता है हार्ट का, आर्टरी का, वेन का, ब्लड और लिम्फ का, ठीक है। सर्कुलेटरी सिस्टम इन ह्यूमन बींग्स, इसे आप स्टार मार्क कर लेना, ये डायग्राम हमेशा आता है बोर्ड में, कभी नहीं लेबलिंग करनी पड़ती है, कभी डायरेक्टली ड्रॉ करना पड़ता है, ठीक है। देखिए हार्ट हमारा 4 चैम्बर्ड है, इसमें जो ऊपर वाले 2 चैम्बर इसे बोलते हैं एट्रियम और नीचे वाले 2 चैम्बर को बोलते हैं वेंट्रिकल्स, ठीक है। जो लंग्स हैं वो ऑक्सीजन रिच ब्लड को लेफ्ट एट्रियम से हट के सप्लाई करते हैं। जो लेफ्ट एट्रियम है वो रिलैक्स होता है जब ब्लड को कलेक्ट किया जाता है, और ये कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं जब ब्लड को ट्रांसफर किया जाता है लेफ्ट वेंट्रिकल के। जो लेफ्ट वेंट्रिकल है वो एक्सपेंड करती है जब ब्लड रिसीव करता है, ठीक है। ब्लड को पंप किया जाता है बॉडी के आउट जब मसल्स हैं लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को बॉडी से अपर चैम्बर में राइट में दिया जाता है जिसे राइट एट्रियम एक्सपेंड हो जाता है, ठीक है। जो कॉरेस्पॉन्डिंग लोअर चैम्बर है जो राइट वेंट्रिकल है वो एक्सपेंड कर जाता है जब राइट एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट करता है। ये ब्लड को ट्रांसफर करता है राइट वेंट्रिकल को जो पंप करता है और इसे लंग्स को दे देता है, ठीक है। राइट वेंट्रिकल थिकर मस्कुलर वॉल होती हैं जो ये पंप कर सकें ब्लड को वेरियस ऑर्गन्स के। वेल्व्स इंश्योर करती हैं कि जो ब्लड है वो फ्लो बैकवर्ड ना चला जाए और एट्रिया और वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट ना हो, ठीक है। अब हम देखेंगे ब्लड सर्कुलेशन इन ह्यूमन बॉडी। देखिए डबल सर्कुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, बोर्ड में आ जाता है। ब्लड 2 बार ट्रैवल करता है हार्ट और एक कंप्लीट साइकिल करता है बॉडी की। डायरेक्शन ऑफ ब्लड फ्लो थ्रू ह्यूमन हार्ट। पल्मोनरी सर्कुलेशन, ब्लड हार्ट से लंग्स में जाता है और फिर हार्ट में चला जाता है। सिस्टमेटिक सर्कुलेशन, ब्लड हार्ट से बॉडी में जाता है और फिर वापस हार्ट में चला जाता है, इसे बोलते हैं सिस्टमेटिक सर्कुलेशन। ब्लड एक कनेक्टिव टिश्यू है जो फ्लूइड होता है नेचर में, इसे सॉलिड कंपोनेंट होता है, इसे बोलते हैं ब्लड कॉर्पस्कल्स। फर्स्ट है आपका आरबीसी रेड ब्लड सेल, ये ऑक्सीजन को कैरी करते हैं, CO2 को कैरी करते हैं, और इनमें हेमोग्लोबिन होता है जो इम्पार्ट करता है रेड कलर ब्लड को, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे WBC वाइट ब्लड सेल, ये बॉडी को डिफेंस करते हैं जब जर्म्स और एंटीबॉडीज़ को प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। अब देखेंगे ब्लड प्लेटलेट्स, ये हेल्प करती हैं जब ब्लड क्लॉटिंग हो जाती है इंजरी में। हमारा जो लिक्विड है प्लाज्मा है, इसमें येलो कलर फ्लूइड होता है, इसमें 90% होता है पानी होता है और 10% ऑर्गेनिक सब्सटेंस होता है, ठीक है। लिम्फ, ब्लड और लिम्फ को आप लोग याद कर लेना क्योंकि इसे बहुत बार क्वेश्चन डिफरेंशिएशन में भेजा जाता है। जो लिम्फ है एक येलोइश फ्लूइड होता है जो स्केप करता है ब्लड कैपिलरी से इंटरसेलुलर स्पेस से, इसमें कम प्रोटीन होता है ब्लड से, ठीक है। ये फ्लो करता है टिश्यू टू द हार्ट विच हेल्प इन द ट्रांसपोर्टेशन एंड डिस्ट्रॉइंग जर्म्स, ठीक है। ये कैरी करता है डाइजेस्टेड एंड एब्जॉर्ब फैट फ्रॉम इंटेस्टाइन, और ये ड्रेन करता है एक्सेस फ्लूइड को फ्रॉम एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस और बैक कर जाता है ब्लड में, ठीक है। अब हम बच्चों पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ ब्लड सेल। ये 2 तरह के होते हैं, आर्टरीज और वेन्स। देखिए आर्टरीज आपका ऑक्सीजन ब्लड लेती हैं हार्ट से और उसे अदर बॉडी पार्ट्स में पहुंचाती हैं, एक्सेप्ट एक एक्सेप्शन है, यह है पल्मोनरी आर्टरी। अब पढ़ेंगे वेन्स। वेन्स हमारे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करते हैं बॉडी से और हार्ट तक पहुंचाते हैं, इसमें भी एक एक्सेप्शन है, वो है पल्मोनरी वेन। आर्टरीज को डिस्ट्रीब्यूटिंग वेसल बोलते हैं और वेन्स को कलेक्टिंग वेसल बोलते हैं। आर्टरीज
थिक इलास्टिक होती हैं, वेन्स पतली होती हैं, लेस इलास्टिक होती हैं। आर्टरीज डीप सिपेटेड होती हैं, मैंने दूर होती हैं स्किन से, और वेन्स सुपरफिशियल होती हैं, स्किन के पास होती हैं एज कम्पेयर टू आर्टरीज। ठीक है बच्चों, अब हम पढ़ेंगे ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स। प्लांट्स में ट्रांसपोर्टेशन के लिए दो पार्ट्स हैं, जाइलम और फ्लोएम। जो जाइलम है वाटरमेलन्स का ट्रांसपोर्टेशन करते हैं, फ्लोएम फूड का करते हैं। ठीक है, जाइलम में एनर्जी नहीं होती है, लेकिन फ्लोएम में एनर्जी का यूज़ किया जाता है एटीपी के फॉर्म में। अब देखेंगे ट्रांसपिरेशन और इसके फंक्शन। ट्रांसपिरेशन एक प्रोसेस है, लॉस ऑफ वाटर एज वेपर फ्रॉम एरियल पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स। फंक्शन एब्जॉर्प्शन एंड अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स बाय क्रिएटिंग पुल और हेल्प इन टेम्परेचर रेगुलेशन इन प्लांट। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड फ्रॉम लीव्स टू डिफरेंट पार्ट ऑफ द प्लांट इज कॉल्ड ट्रांसलोकेशन। ठीक है, फूड का ट्रांसफर लीव से दूसरे पार्टों में, इसे बोलते हैं ट्रांसलोकेशन। अब पढ़ेंगे एक्सक्रीटरी सिस्टम इन ह्यूमन बींग्स। एक्सक्रीटरी यूरिनरी सिस्टम कंसिस्ट करता है किडनी का, जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन है, यूरेटर्स ये डक्ट होता है जहाँ पे ड्रेन आउट होता है यूरिन किडनी से, और यूरिनरी ब्लैडर ये यूरिनरी रिजर्वियर होता है, और यूरेथ्रा जो चैनल होता है एक्सक्रीटरी। ठीक है, ये डायग्राम है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एक्सक्रीशन एक प्रोसेस है जिससे हम अपने बॉडी से नाइट्रोजनस और मेटाबॉलिक वेस्ट को रिमूव कर सकते हैं। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में ये वेस्ट सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू होता है। एक्सक्रीटरी वेस्ट, इसमें नाइट्रोजनस वेस्ट होता है, एक्सेस वाटर होता है, गैस होता है, सॉल्ट होता है। और नाइट्रोजनस वेस्ट में आ जाता है आपका यूरिया, यूरिक एसिड, यूरिन, और इसमें स्वेट और यूरिन आ जाता है एक्सेस ऑफ वाटर में। ठीक है, अब हम देखेंगे कि कौन से ऑर्गन का फंक्शन होता है एक्सक्रीटरी सिस्टम में। एक किडनी में बहुत सारे फिल्ट्रेशन यूनिट्स होता है जिन्हें हम नेफ्रॉन बोलते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। नेफ्रॉन क्लस्टर और थिन वॉल्ड कैपिलरी कॉल्ड ग्लोमेरुल से बनते हैं। ये एसोसिएट होते हैं कप लाइक स्ट्रक्चर जिसे हम बोलते हैं बोमेंस कैप्सूल। एक लॉन्ग ट्यूब होती है जो टर्मिनेट करती है इस कैप्सूल से। ठीक है, जो रेनल आर्टरी है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को किडनी तक पहुंचाती है विद द नाइट्रोजनस वेस्ट लाइक यूरिया, यूरिक एसिड एंड मैनी अदर सब्सटेंसेस। जो ब्लड है वो फिल्टर होता है थ्रू द ग्लोमेरुलस एंड दिस फिल्ट्रेट एंटर द ट्यूबुलर पार्ट ऑफ द नेफ्रॉन। ठीक है, एज दिस फिल्ट्रेट मूव्स डाउन, जो ट्यूबुलर पार्ट है, ग्लूकोज, एमिनो एसिड है, सॉल्ट है और एक्सेस वाटर है, वो सेलेक्टिवली रीअब्सॉर्ब हो जाता है ब्लड वेसल्स के थ्रू दिस ट्यूब्यूल्स। द अमाउंट ऑफ वाटर रीअब्सॉर्ब डिपेंड्स अपॉन हाउ मच एक्सेस ऑफ वाटर इज देयर इन द बॉडी एंड हाउ मच नाइट्रोजन वेस्ट नीड टू बी एक्सक्रीटेड आउट। ठीक है, सो द फ्लूइड नाउ फ्लोइंग इन द ट्यूबुलर पार्ट इज यूरिन। जो फ्लूइड फ्लो हो रहा है ट्यूबुलर पार्ट में वो यूरिन है, और जिसे कलेक्ट किया जाता है कलेक्टिंग डक्ट बाय नेफ्रॉन। ठीक है, ये कलेक्टिंग डक्ट टुगेदर छोड़ देती है किडनी को एक कॉमन पॉइंट पे बाय फॉर्मिंग अ यूरेटर। ईच यूरेटर ड्रेन हो जाता है जब यूरिन है यूरिनरी ब्लैडर में स्टोर हो जाता है, जब तक कि प्रेशर आ जाता है एक्सपेंड ब्लैडर का, लीड्स टू एन अर्ज टू पास आउट इट थ्रू द यूरेथ्रा। ठीक है, ये ब्लैडर है, ये मस्कुलर स्ट्रक्चर होता है नर्वस कंट्रोल में। 180 लीटर फिल्ट्रेट डेली फॉर्म होता है, पर ओनली 2 लीटर एक्सक्रीट होता है यूरिन के फॉर्म में, और जो रेस्ट है वो हमारी बॉडी रीअब्सॉर्ब कर लेती है। ये आपका एनसीईआरटी का स्ट्रक्चर है नेफ्रॉन का, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी आ जाता है पेपर में। ठीक है, अब देखेंगे फंक्शन ऑफ नेफ्रॉन। एक्सक्रीशन ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट टू मेंटेन द वाटर एंड आयोनिक बैलेंस, ऑस्मिक रेगुलेशन। ठीक है, अब देखेंगे आर्टिफिशियल किडनी, इसे बोलते हैं हेमोडायलिसिस। ये प्रोसेस होती है प्यूरिफाइंग ब्लड बाय एन आर्टिफिशियल किडनी। इसका मतलब होता है किडनी फेलियर पेशेंट्स के लिए किया जाता है। ठीक है, अब हम देखेंगे एक्सक्रीशन, जो लास्ट पार्ट है चैप्टर का। प्लांट्स डिफरेंट स्ट्रेटजी को यूज़ करते हैं एक्सक्रीशन करने के लिए। ऑक्सीजन का, CO2 का डिफ्यूज़ किया जाता है स्टोमेटा के थ्रू। जो ज़्यादा पानी होता है वो ट्रांसपिरेशन से रिमूव करते हैं प्लांट कभी कभार जो अपने पुराने पत्तियां हैं और बार्क ट्री की उन्हें भी लूज़ कर देती हैं। अदर वेस्ट प्रोडक्ट जैसे रेसिन हो गया, गम हो गए ओल्ड जाइलम सेल्स में, वो भी लॉस्ट हो जाती है प्लांट्स की। प्लांट्स कुछ वेस्ट सिक्रेट करते हैं अपने सॉइल के अराउंड। ठीक है, अब देखेंगे फॉर्मेशन ऑफ यूरिन इन ह्यूमंस। यूरिन 3 स्टेप में फॉर्म होता है। पहला है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, नाइट्रोजनस वेस्ट, ग्लूकोज वाटर, अमीनो एसिड फिल्टर फ्रॉम द ब्लड इनटू बोमैन कैप्सूल ऑफ द नेफ्रॉन। ट्यूब्यूलर रीअब्जॉर्प्शन, नाउ यूजफुल सब्सटेंस है जो फिल्ट्रेट के हैं वो रीअब्जॉर्ब हो जाते हैं कैपिलरीज जो नेफ्रॉन के सराउंड होते हैं। और सेक्रेशन होता है, सेक्रेशन यूरिया का, एक्स्ट्रा वाटर का, सॉल्ट का सेक्रेट हो जाती है टिब्यूल में जो ओपन अप होती है कलेक्टिंग डक्ट देन इनटू द यूरेटर। ठीक है, तो आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।